बड़ी खबर यह है कि जंतर मंतर पहुंची आज पीटी उषा। रेसलर्स को पीटी उषा का समर्थन। पीटी उषा ने पहलवानों से बातचीत की, यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा पहुंची। पीटी उषा जिन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि देश की छवि को लग रहा है बट्टा पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना दे रहे हैं, लेकिन अब पीटी उषा पहुंची और जो पहलवान हैं उनसे मिली और एक तरीके से अपना समर्थन दिया। हालांकि मीडिया ने बात करने की कोशिश की, इंडिया न्यूज ने भी कई सवाल किए, लेकिन बिना कोई जवाब दिए पीटी उषा वहां से चली गई। दिल्ली के जंतर मंतर पर अभी भी पहलवान 23 अप्रैल से धरना प्रदर्शन अपना दे रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा भी हुआ है। पीटी उषा के धरने से निकलते ही हंगामा शुरू हो गया। महिलाओं ने पीटी उषा को रोकने की कोशिश की। पीटी उषा की गाड़ी के सामने कई महिलाएं आ गईं। महिलाओं ने पीटी उषा को सुनाई है खरी खोटी पीटी पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता। पीटी उषा ने बताया था पीटी उषा को धरने से निकलने में काफी परेशानी हुई। पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील पीटी उषा ने की है। सीधे चलते हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। नवीन निशांत, अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या चल रहा है? हम देख पा रहे हैं कि कैसे हंगामा किया जा रहा है। एक बार ऑडियो अप कीजिए, टीम पीछे आ रहा है, एक बार ऑडियो अप कीजिए ताकि ये तस्वीरें हम देख सकें। पीटी उषा की मुखालफत करने वाले लोग कितने हैं? हमारी बहन बेटियों के लिए कैसे गलत बोला? हम फौजी आदमी हैं। आप देखें दिल्ली के जंतर मंतर पर हंगामा हुआ है। पीटी उषा के साथ पीटी उषा को कई लोगों ने रोकने की कोशिश की। सीधे नवीन निशांत के पास चलते हैं। ये लोग कौन हैं जो पीटी उषा को रोकने की कोशिश कर रहे थे? क्या पीटी उषा को लेकर के नाराजगी ये थी कि 3 दिन पहले पीटी उषा ने यह कहा था कि अगर जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं तो इससे देश की छवि को धक्का लग रहा है। बिल्कुल, देखिए राशिद, बता दें कि पीटी उषा पहुंची थी और तकरीबन 25 मिनट तक उन्होंने पहलवानों से बैठकर बात की। और जब वो निकलने लगी जंतर मंतर से तो पहले तो उन्होंने पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि पत्रकार उनसे कई सवाल पूछना चाहते थे, खासकर उनके बयान को लेकर जो उन्होंने पहलवानों को लेकर दिया था और कहा था कि पहलवानों का जो प्रदर्शन है वो अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और कहीं ना कहीं इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। यही वो रास्ता था जब यहाँ से पीटी उषा जब यहाँ से निकलने लगी तो तमाम लोग उनसे बात करना चाहते थे, उनका पक्ष जानना चाहते थे और कई जो लोग थे जो पहलवानों के समर्थन में थे वो भी उनके बयान को लेकर उनसे जवाब चाहते थे, लेकिन जो उनके सुरक्षा गार्ड थे वो उन्हें यहां से बचाकर लेकर चले गए। उनकी गाड़ी के आगे भी हालांकि कुछ लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की, उनकी राय जानने की कोशिश की, लेकिन पीटी उषा ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। हालांकि 25 मिनट तक पीटी उषा पहलवानों के साथ बैठी रही, उनसे बातचीत की, लेकिन जो पहलवानों का धरना है वो समाप्त होता दिख नहीं रहा, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पहलवानों का हिसाब करना था कि जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक पहलवानों का धरना खत्म नहीं होगा। तो यानी जो धरना है वो लगातार चलता रहेगा। आज 11वां दिन है, 23 अप्रैल से पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और पीटी उषा अचानक आज पहुंची थी, क्योंकि 3 दिनों पहले उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था कि जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। पीटी उषा बात क्या करने के लिए पहुंची थी? पीटी उषा अपना समर्थन देने पहुंची थी या पीटी उषा ये कहने के लिए पहुंची थी कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच ही गया है, एफआईआर लॉन्च हो ही गई है, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है, आप लोग उठ जाएं? पीटी उषा ने बात क्या की? बिल्कुल, देखिए पहलवानों से हमने पूछा था कि पीटी उषा से क्या बात हुई, तो उनका कहना था कि पीटी उषा से जो भी हमारी बात हुई है उस पर हम विचार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पीटी उषा यहाँ प्रदर्शन को समाप्त करवाने के लिए पहुंची थी, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की वो अध्यक्ष है, लेकिन खिलाड़ियों का ये साफ कहना है, पहलवानों का साफ कहना है कि गिरफ्तारी से कम उन्हें कुछ मंजूर नहीं है। पीटी उषा की बात का कितना असर होता है, क्योंकि तमाम जो खिलाड़ी हैं वो एक साथ बैठेंगे और पीटी उषा से जो भी उनकी बातचीत हुई है उस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि ना तो खिलाड़ियों की तरफ से कोई बयान आया है कि पीटी उषा से क्या उनकी बात हुई है और ना ही पीटी उषा का कोई जवाब आया था कि वो यहाँ क्यों आई थी और उनकी क्या बात हुई है। तो निश्चित तौर पर शाम के समय बहुत हद तक संभव है कि जो पहलवान है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और अपनी बात रखे कि आखिर पीटी उषा क्यों आई थी और क्या उनसे बात हुई थी। लेकिन पीटी उषा के बयान को लेकर यहाँ नाराजगी जरूर देखने को मिली थी। लोग उनसे जानना चाह रहे थे कि आखिर एक खिलाड़ी होते हुए उन्होंने आखिर ऐसा ठीक है नवीन, आप रहे मेरे साथ में। दिल्ली के जंतर मंतर से आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद नवीन फिर से लौट करके आपके पास आऊंगा।
11वां दिन है और अभी भी जो रेसलर्स हैं वो WFI चीफ बृजभूषण के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी है उनकी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो समर्थन है वो उन रेसलर्स को मिल रहा है। भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और किस तरीके से जो पोस्टर्स लगा के अपनी बात को कहने की कोशिश की जा रही है। बृजभूषण शरण सिंह का जो आपराधिक इतिहास है वो दिखाया गया है और वहीं साक्षी मलिक और जो तमाम रेसलर्स है उनके अचीवमेंट्स को दिखा के अपनी बात कहने की कोशिश की गई है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो रेसलर्स को समर्थन देने के लिए आए हैं। बात करेंगे कहाँ से आए। हम लोग सब दिल्ली देहात के हैं, ये सब दिल्ली के देहात के गांव के लोग हैं, सारे बुजुर्ग आज पहलवानों के समर्थन में आए हैं। आज 11वां दिन है और रेसलर्स अभी भी बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट पे, किस तरीके से देख रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब मेडल लेके आते जब तो फोटो खिंचवाने सब आ जाते नहीं थे। आज हमारे पहलवानों का ये दुर्दशा है तो कम से कम ये देख तो ले, ये जो मोदी भक्त बैठे हैं कम से देख तो ले पहलवानों क्या हाल हो रखा है यहाँ पे। और हम तो ये हमारा ये समर्थन है कि दिल्ली देहात के आज तो जनसंख्या भी देखना कितनी जनसंख्या आएगी दिल्ली देहात से। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मौजपुर गांव से आया हूँ। अच्छा, आज 11वां दिन हो गया है लेकिन रेसलर्स अभी बैठे हुए। FIR जो है वो दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। देखिए FIR तो एक ये है कि मनगढ़ंत कहानियां है कि किस तरीके से इसे डाइवर्ट कर दिया जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, बृजभूषण हो या हाल ही फिलहाल में आपने मामला देखा संदीप कुमार का, खेल मंत्री हरियाणा सरकार थे जो, उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। मतलब भरमार है। मैं तो जानना मतलब हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो खिलाड़ियों की जब गोल्ड मेडल ला के देश का नाम ये लोग रोशन करते हैं तो तब इनकी थपथपाई करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। आज जब प्रधानमंत्री को उनकी जरूरत है, इनको प्रधानमंत्री की जरूरत है, प्रधानमंत्री जी मतलब कुछ कहने को योग्य नहीं है। कोई उनका पार्टी का कोई लीडर उनकी तरफ से कुछ कहने के लिए नहीं है। आज पहलवानों के समर्थन की जरूरत है, पहलवानों को समर्थन की जरूरत है, पहलवानों का समर्थन उनको आना चाहिए। यहाँ पर हजारों समर्थन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस तरीके का हैरेसमेंट की खबरें आती रही तो कौन गाँव से जो लड़कियां हैं उनको आगे पहलवानी के लिए भेजेगा। उनका ये कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इस तरीके की चीजें जब सामने आती है तो लड़कियों को पे भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस बीच आज सुबह से खबर ये आ रही है कि जंतर मंतर जाएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद गोपाल राय की अगुवाई में रणनीति बनाई गई है। 360 गांवों के रिप्रेजेंटेटिव भी जंतर मंतर जाने वाले हैं। 23 अप्रैल से ही दिल्ली में धरने पर बैठे हैं पहलवान। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी पर अभी भी अड़े हैं पहलवान। गोपाल राय जो कि दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी अगुवाई में रणनीति बनाई गई है। फिर से नवीन के पास चलते हैं। नवीन, आम आदमी पार्टी के सुबह से लेकर के अभी तक कितने विधायक कितने पार्षद पहुंचे हैं और क्या गांवों के प्रतिनिधि भी आए हैं? बिल्कुल राशि, देखिए बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश संयोजक हैं गोपाल राय, जो दिल्ली सरकार के मंत्री भी हैं, उनके नेतृत्व में तमाम विधायक और 360 गांव के जो प्रतिनिधि हैं वो जंतर मंतर पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बातें पहलवानों के सामने रखी है, अपना समर्थन दिया है। जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने ये फैसला किया है कि 7 मई को दिल्ली के जो 360 गांव हैं उनकी एक महापंचायत जंतर मंतर पर आयोजित की जाएगी और कल से दिल्ली के जो तमाम गांव हैं वहां पर छोटी छोटी पंचायतें आम आदमी पार्टी आयोजित करेगी और पहलवानों के लिए वहां से समर्थन मांगा जाएगा। जिन गांवों से समर्थन मिलेगा उन तमाम गांव के लोगों को 7 मई यानी रविवार को जंतर मंतर पर बुलाया गया है और यहाँ पर एक भव्य महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि वो पहले दिन से पहलवानों के साथ खड़े हैं और इन्हें तमाम सुविधाएं जो इन्हें चाहिए वो मुहैया कराई जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक, चाहे वो दिल्ली देहात के PS जून हो, चाहे वो नरेश यादव हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे और तमाम लोगों ने अपनी जो समर्थन है वो यहाँ पहलवानों को दिया है। हालांकि पहलवानों के इर्द गिर्द सुरक्षा का जो घेरा है वो बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस की उन्हें सिक्योरिटी मिली और आप देख सकते हैं कि अभी के समय किसी को यहाँ पर अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो पहलवानों के समर्थक हैं उनके अलावा तमाम लोगों को गेट पर ही रोका जा रहा है और अंदर आप देख सकते हैं कि पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो अपनी बातें होती हैं वो यहाँ पर उनके द्वारा कही जा रही है। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे, कई विधायक यहाँ पर पहुंचे ठीक है नवीन, अभी के लिए नवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त वक्त पर आपके पास में हम आते रहेंगे। पिछले 11 दिन से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस बीच प्रदर्शन पर सियासत भी है। बृजभूषण ने इसे अपने खिलाफ कुछ नेताओं और कारोबारियों का षड्यंत्र करार दिया। ऐसे में सवाल ये कि क्या सियासी लड़ाई में मुख्य मुद्दा कहीं पीछे तो नहीं छूट गया?
दंगल का 10वां दिन हंगामा है जारी। अखाड़े में सियासी महारथी बड़ी तैयारी। कब तक होगी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर धरना 10 दिनों से चल रहा है। काफी जद्दोजहद के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो कर ली गई, लेकिन सवाल है कि गिरफ्तारी क्यों टल रही है और कौन ब्रजभूषण शरण सिंह को बचा रहा है। इन 10 दिनों में अब तक कई सियासी लीडर पहलवानों का समर्थन करने जंतर मंतर जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं, जिनमें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, आईएनडी के लीडर अभय चौटाला, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, जेडीयू लीडर केसी त्यागी, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू और किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई लोग किसानों की हिमायत में झंडा बुलंद करते नजर आए। मगर एक सवाल सबके जहन में है कि कहीं पहलवानों का ये धरना सियासत की भेंट तो नहीं चढ़ गया। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के धरने में शामिल होने वाले नेताओं पर निशाना साधा है, जबकि खिलाड़ी इसे वक्त की जरूरत बता रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे हैं और सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी पहुंची, जिस तरीके से आज उनके पति पहुंचे, जिस तरीके से अपना मलिक साहब पहुंचे, जिस तरीके से केजरीवाल पहुंचे, जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जिस तरीके से गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इससे क्या मतलब निकलते हैं? खिलाड़ियों का आंदोलन है? ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है। जंतर मंतर पे बैठे थे, उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे। जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है। हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। दरअसल इसी साल जनवरी में जब पदकवीर बेटियों और पहलवानों ने पहली बार मोर्चा खोला था, तब उन्होंने किसी सियासी पार्टी या लीडर को मंच के पास फटकने नहीं दिया था। लेकिन अब नेता हैं तो बयानों के तीर चलना लाजमी है। जो ब्रजभूषण सिंह खुद सवालों के घेरे में है, वो अब इस प्रदर्शन पर ही सवालों की बौछार कर रहे हैं। इन्हें आप कह सकते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग, या जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी, जो ताकतें किसान आंदोलन में सक्रिय थी, जो हमेशा समय समय पर मोदी जी पर हमला किया करते हैं, पार्टी पर हमला किया करते हैं, आज वही सारी ताकतें दिखाई पड़ रही हैं। और मैं शुरू से इस बात को लेकर के चल रहा था कि मेरा इस्तीफा इनका मकसद नहीं है, मैं तो एक बहाना हूं, इनका निशाना और कोई है, पार्टी है। आपके एलिगेशन लगे, आप उनका जवाब दीजिए। अब मैं आप मीडिया के माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा ब्रजभूषण जी से। उन्होंने बोला कि एक खिलाड़ी तो ऐसी है जो नाबालिग है और उसने बयान दिए हैं, उनको कैसे पता चला ये चीज? सबसे पहला सवाल उनसे ये है, उनको कैसे पता चला कि एक नाबालिग है और वो उस कमेटी में बयान नहीं दिया, उसने पुलिस के सामने कंप्लेंट दी है? सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से ये सवाल ब्रजभूषण से पूछना चाहता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन लड़कियों की कहाँ से लीक हुई है? आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल तो देश की बेटियों के सम्मान का है, देश के खिलाड़ियों के सम्मान का है। आखिर राजनीतिक दांवपेच में हम देश के पदकवीरों की साख को दांव पर कब तक लगाते रहेंगे? कब तक उनकी आवाज को नजरअंदाज करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।